जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मघा नक्षत्र के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। तो वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मघा नक्षत्र के बारे में। मघा नक्षत्र में सबसे पहले इसकी मघा नक्षत्र की स्थिति देख लेंगे। बचक्र में इसकी स्थिति क्या होगी। 120 डिग्री से लेकर 133 डिग्री 20 मिनट तक का इसकी डिग्री होती है। और मघा नक्षत्र का अर्थ क्या है पहले ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम नक्षत्र को समझ रहे हैं तो उसका अर्थ जानना भी जरूरी है। मघा का मतलब है महान, बलवान, अर्थात जो जातक इस नक्षत्र में पैदा हुआ होगा उसका जन्म राशि नक्षत्र मघा है और शुभ प्रभाव में है तो जातक महान होगा, बलवान होगा। और इसका चिन्ह क्या है, मघा नक्षत्र का चिन्ह क्या है। छोटा, चौड़ाई में कम हो मकान और गहराई में ज्यादा हो, जैसे 20 फुट चौड़ा और 100 फुट लंबा। उस घर के सामने का जो स्थान है वह इसका चिन्ह माना जाता है। इस प्रकार से हम इसको चिन्ह मान सकते हैं कि पूछ की तरह होता है, ये लंबा, जैसे घर का मुख छोटा, लंबाई ज्यादा। और इस नक्षत्र के देवता कौन है। अगर हम देवता की बात करते हैं, इसके देवता हैं पितृ। जो हमारे पितृ हैं वो इस नक्षत्र के देवता हैं। इस नक्षत्र के देवता हुए पितृ। मघा नक्षत्र का रंग कैसा होता है या इसको कैसा रंग पसंद होता है। इसको क्रीमी रंग पसंद होता है, जैसे हाथी के दांत होते हैं क्रीमी कलर के, वैसा इसको रंग पसंद होता है। मघा नक्षत्र का अपना जो रंग है क्रीमी रंग है। जाति में मघा नक्षत्र को शूद्र माना जाता है। और यदि हम इसके लिंग की बात करें तो यह स्त्रीलिंग कहलाता है, फीमेल नक्षत्र है। और इसके जो दोष होते हैं वात पित्त कफ त्रिदोष में अगर हम समझें इसको तो ये कफ का प्रदायक है। यह नक्षत्र कफ का प्रदायक है। और जो हम नक्षत्र में योनि को भी देखते हैं, मूषक योनि का है, यानी कुतर कुतर के खाना, किसी चीज का कहीं इसको जो भी कार्य लग जाना है उसमें उसको धीरे धीरे काट कर रास्ता बनाना और आगे बढ़ना। जैसे मूषक होता है, चूहे को हम चूहेदानी में बंद कर देते हैं, वो जाल को काट कर निकल जाता है। तो इसकी ये परिस्थिति होती है नक्षत्र की कि ये घबराता नहीं है, सहनशील होता है। समस्या आने के बाद उसको धीरे से समझता है, उतरता है और आगे बढ़ जाता है। यह इसका एक अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर हम इसके नामों की बात करें, जैसे सब नक्षत्रों के ऊपर कुछ ना कुछ नाम के अक्षर होते हैं। सब नक्षत्रों के ऊपर कुछ ना कुछ नाम के अक्षर होते हैं। तो इसके नाम का पहला अक्षर होगा मा, मो, मे, मो। इस प्रकार इनमें से यदि हम चंद्र राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से नाम रखना चाहते हैं तो मा, मो, मे, मो के नाम से हम पहला अक्षर अपने नाम का रख सकते हैं। यह किस राशि में होता है, इसका राशि स्वामी कौन है। यह सिंह राशि में होता है। इसका राशि स्वामी हुआ सूर्य। नक्षत्र इसका हुआ मघा और नक्षत्र का स्वामी कौन हुआ, केतु। केतु इसका नक्षत्र स्वामी हुआ, जिसे नक्षत्रेश भी कहते हैं। गण में इसको क्या मानेंगे, राक्षस मानेंगे, देव मानेंगे या मनुष्य मानेंगे। तो गण में इसको हम राक्षस मानकर चलते हैं। ये राक्षस प्रवृत्ति का थोड़ा सा होता है। अपने कार्य को करने के लिए ये डरता नहीं, अपनी प्रवृत्ति को बदल लेता है और अपने कार्य को साध लेता है। अगर हम इसकी नाड़ी की बात करें तो ये अनत्या नाड़ी का है। अनत्या नाड़ी से हम कफ के रोग देखते हैं। यदि किसी का मघा नक्षत्र है तो उसको कफ प्रदायक चीजों से बचकर रहना चाहिए। उसको कफ प्रदायक चीजों से बचकर रहना चाहिए, उसका सेवन कम करना चाहिए, नहीं तो वो पीड़ित हो सकता है। अब हम मघा नक्षत्र के स्थानों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्थान मघा नक्षत्र के अंतर्गत हम मान सकते हैं। मरुस्थल, रेगिस्तान, देश प्रदेश की राजधानियां, किसी भी स्टेट की राजधानी, किसी भी देश की राजधानी
को भी हम इसमें लेते हैं। गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनको लेते हैं। बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं उनका निवास स्थान मघा नक्षत्र से देखा जाता है। यदि आपका मघा नक्षत्र पीड़ित नहीं है, शुभ है आपकी कुंडली में, नक्षत्र में, तो उससे आप बड़े राजनेता भी बन सकते हैं और बड़े निवास स्थान में भी रह सकते हैं। नाट्यशाला, जहां नाटक वगैरह का कार्य, मनोरंजन कार्य होते हैं, वहां भी इसका स्थान माना जाता है। मठ जो होते हैं, बड़े बड़े मठ, मंदिर, तीर्थ स्थल, यह भी इसके स्थान माने जाते हैं। यदि हम मघा नक्षत्र के स्थानों की बात करेंगे तो यह भी उसके अंतर्गत आते हैं। अब मघा नक्षत्र के बारे में थोड़ा स्वभाव की बात कर लेते हैं और उसके शरीर की, पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं। मघा नक्षत्र का जो जातक होगा शरीर से भारी होगा, लेकिन उसके अंदर खासियत क्या होगी? उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत होगी कि वो सहनशील होगा, किसी भी कार्य से डरने वाला नहीं होगा। उसकी जो वृत्ति होगी पुण्य वृत्ति होगी, वो पुण्य की तरफ उसका झुकाव होगा, दान वान करने में उसका इंटरेस्ट रहता है। उसके शत्रु भी बहुत होते हैं, मित्र भी बहुत होते हैं, क्योंकि सर्कल बड़ा है। जातक थोड़ा क्रोधी प्रवृत्ति का भी होता है और जातक की जो पत्नी होती है वो भी तुनक मिजाज होती है, क्योंकि जातक जिससे भी विवाह करेगा उसकी पत्नी का मिजाज तुनक मिजाज अवश्य होगा। अब हम शरीर के अंग के बारे में अगर मघा नक्षत्र की बात करें तो कौन कौन से अंग हो सकते हैं, अंगों को भी समझ लेते हैं। जो हमारी ये ठोड़ी है, होठ है और नाक लंबी होती है, ये इसके लक्षण है। यदि कोई मघा नक्षत्र से प्रभावित है, शुभ प्रभाव में है, तो ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ठोड़ी लंबी, होठ मोटे और नाक लंबी, तो ये उसके शुभ प्रभाव के सूचक हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म मघा राशि में हुआ, मघा नक्षत्र में हुआ है, चंद्र मघा नक्षत्र में है, तो ये उसका स्वभाव में हमें दिखता है, तो वो जातक काफी महत्वाकांक्षी भी होता है। अब दिशा की बात कर लेते हैं, इसकी दिशा क्या होगी? दिशा इसकी कुंडली के अंदर सेंटर 1 4 7, और यदि हम इसको वास्तु में देखते हैं तो ब्रह्मस्थान। कुंडली में 1 4 7 का मेरा मतलब पहले भाव की राशि या सूर्य है, क्योंकि मघा नक्षत्र हम मान के चल रहे हैं कि सिंह राशि में पहले भाव में बैठा है, तो सूर्य इसका दिशा सूचक हुआ। अगर मघा नक्षत्र सूर्य की राशि में बैठा है तो सूर्य इसका दिशा सूचक हुआ। यदि मंगल की राशि में बैठा है तो मंगल इसका दिशा सूचक हो जाएगा। इसी प्रकार जहां जहां ये बैठेगा वो इसका दिशा सूचक बन जाएगा, और केंद्र का स्थान इसका बलि माना जाता है। महीना कौन सा होता है इसका? मघा नक्षत्र का महीना कौन सा होता है? मास। मघा नक्षत्र का माघ महीना होता है, इसमें हम पितृ पूजन करते हैं। मघा नक्षत्र का मास महीना होता है, इसमें हम पितृ पूजन करते हैं। इस प्रकार हमने ये भी देखा कि मघा नक्षत्र का पितृ पूजन में क्या रोल है। अब हम बात कर लेते हैं व्यवसाय की। जातक किस तरह के व्यवसाय करेगा? दवा का उत्पादक हो सकता है, अपराध विशेषज्ञ हो सकता है, रक्षा विभाग में हो सकता है, शल्य चिकित्सक हो सकता है, निकल पॉलिश जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जानकार हो सकता है, और जहां पर आयुध होते हैं, हथियार बनते हैं, उस फैक्ट्री से उसका कनेक्शन हो सकता है बनाने में, या वहां कार्य करने में, या किसी उच्च पद पर आसीन होने में उसका पद हो सकता है। अब मघा नक्षत्र से हम ये देखेंगे कि इससे शुभ कार्य क्या क्या कर सकते हैं। मुहूर्त में ये शुभ कब कब होता है? किसी भव्य आयोजन करना हो उसमें ये शुभ होता है। ये एक संयोजक का बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा आयोजक होता है। पुरातत्व विभाग के कार्य हों, खोजबीन के कार्य हों, ये बहुत अच्छे से करता है मघा नक्षत्र। संधि और समझौते के कार्य, जैसे कई बार पक्षों में संधि और समझौता करवाना होता है तो हम शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं। मघा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, यह शुभ मुहूर्त इस काम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम अशुभ कार्य के लिए भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अशुभ कार्य क्या क्या है जो हमें नहीं करने चाहिए? मघा नक्षत्र में हमें उधार नहीं देना चाहिए। यदि हमने उधार दिया तो गया। मघा नक्षत्र में हमें उधार नहीं देना चाहिए।
कोई नया कार्य नहीं शुरू करना चाहिए। मघा नक्षत्र इसके लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब हम इसके चरणों की बात कर लेते हैं कि इसके कितने चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं, क्योंकि ये सिंह राशि में है और इसका स्वामी कौन हुआ? राशि स्वामी सूर्य हुआ। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तो जातक में उच्च के गुण आ जाते हैं। जातक में उच्च के गुण आ जाते हैं। ये गणमूल नक्षत्र भी माना जाता है पहला चरण इसका, लेकिन उसके बावजूद भी उच्च के गुण जातक में आ जाते हैं। यदि इसकी डिग्री 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक है तो ये पहले चरण में हुआ। यदि इसकी डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक है, मैंने ऊपर डिग्री आपको बताई है 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब कर्क राशि पूरी हो गई और सिंह राशि का शुरुआत हो गया, तो उसके हिसाब से मैं आपको इसके चरण बता रहा हूं। जातक महत्वाकांक्षी होगा, क्योंकि उसका नवांश स्वामी शुक्र हो जाएगा। बड़े महत्वाकांक्षा के सारे कार्य करेगा, जातक अच्छे से ये कार्य कर लेगा। यदि वह तीसरे नवांश में है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक, तो जातक बुद्धिमत्ता के कार्य बहुत आराम से कर सकता है। और इसी प्रकार यदि वह चौथे चरण में है 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक, मेरा यहाँ कहने का मतलब है 130 डिग्री से लेकर 133 डिग्री 20 मिनट तक, तो जातक धार्मिक अनुष्ठान बहुत अच्छे करता है। यज्ञ में उसकी प्रवृत्ति होती है, यज्ञ कार्य करने में उसको अच्छा लगता है। इस प्रकार की वो चीजें करता है। तो आज हमने बात की मघा नक्षत्र के बारे में, इसके विषय के बारे में थोड़ा समझा, और इसको कुंडली पे कैसे अप्लाई करते हैं उसको आप कुंडली पे लगा सकते हैं। जब इतने विशेषताएं इसमें आपने देखी, उनको एक एक कर आप लगा सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको सीधा मिलता रहे।